If life ever felt too heavy, you will understand why Allah placed 5 pauses in our day. Assalamu alaikum. Today, 10th of bringing back the shine to my stars and bringing back the gaze of her own. Some people will never understand the point of life. कुछ लोग जिंदगी का असल पॉइंट कभी समझ ही नहीं पाते. But some people grew up in chaos, घर का chaos, emotion का chaos, और वहाँ से उनका सेल्फ लव का सफ़र शुरू होता है. Sometimes at 7, कभी उससे भी पहले, जब हम खुद नहीं पता होता कि हम क्या फील कर रहे हैं. एंड द स्ट्रेंज थिंग इज, हमें ये जर्नी तभी समझ आती है जब जिंदगी हमें चूज करती है और हम भी उसे चूज करते हैं. नॉट व्हेन पेरेंट्स चूज अस, बल्कि जब लाइफ खुद हमें टेस्ट करती है और फिर कहीं ना कहीं नमाज का कनेक्शन दिल से फील होना शुरू हो जाता है. नॉट अ रोमांटिसाइजिंग आइडिया ऑफ नमाज, बल्कि वो रियलाइजेशन कि नमाज फ़र्ज़ है और हमें इसकी ज़रूरत है. बिकॉज जब आप सच में समझ जाते हो कि आप इंसान हो, तो समझ आता है कि नमाज दुनिया से एस्केप भी है और रिपेयर भी. सुबह फजर आती है जो आपको दुनिया से पहली जगह देती है. इट प्रिपेयर्स योर हार्ट फॉर द वर्ल्ड. जैसे अल्लाह कह रहे हों, पहले मेरे पास आओ, फिर दुनिया के सामना करो. फिर दिन के बीच में ज़ोहर आती है जब लाइफ थोड़ी हैवी हो चुकी होती है. इट्स लाइक अ पॉज बटन. रुक जाओ, सांस लो और अपने दिल को काम करो. फिर आती है असर, और इसका इफ़ेक्ट इवनिंग के क्योस में बिल्कुल डिफरेंट ही हिट करता है. जब दिन का थक चुका हुआ एक इंसान चूर होता है, असर आपको याद दिलाती है कि अल्लाह अभी भी साथ है. फिर कुछ ही देर बाद मगरिब आती है. टाइमिंग छोटी होती है लेकिन सुकून बहुत गहरा होता है. इट फील्स लाइक फाइनली रीचिंग होम, जैसे दिल कह रहा हो अब सब ठीक है. और फिर आती है इशा, द लॉन्गेस्ट एंड कामेस्ट कॉन्वर्जेशन ऑफ द डे. जैसे आप अल्लाह से कह रहे हो, आई एम फाइनली होम. आप सोने से पहले थोड़ी देर और बात कर लेते हैं, और वो जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता. मे बी दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ नमाज. नॉट जस्ट प्रेयर, बल्कि दिन में 5 चांसेस टू रिटर्न बैक टू योर सेल्फ. नेक्स्ट पार्ट में हम वज़ू का डीपर मीनिंग समझेंगे इन माई POV.